दोस्तों दुनिया में वैसे तो बड़ी बड़ी हैरानकुन और पुरअसरार प्लेसेस मौजूद हैं, लेकिन अंटार्कटिका से ज्यादा हैरानकुन जगह कोई कम ही होगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल है जहां वाटर के बजाय ऐसे लगता है कि जैसे ब्लड गिर रहा हो। क्यों, क्या है उसमें? और क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में सारा साल बर्फ रहने के बावजूद इसको डेजर्ट माना जाता है? और ये है भी डेजर्ट ही। क्यों, कैसे? और क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ की जो तह जमी हुई है वो कितने किलोमीटर मोटी है? और अंटार्कटिका में कौन लोग जाकर रहते हैं? और अंटार्कटिका को कौन कौन से कंट्रीज ओन करते हैं? इन सब सवालों के जवाब और अंटार्कटिका के बारे में मजीद हैरानकुन फैक्ट्स जानते हैं इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों अंटार्कटिका दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक है जिसका एरिया 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये ऑस्ट्रेलिया से दुगना बड़ा है और बहुत ही मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका अर्थ का कोल्डेस्ट और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है। टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती, बादल नहीं बनते, बारिशें नहीं होती और यह भी कहा जाता है कि सहारा डेजर्ट से भी कम बारिश यहाँ पर होती है। इसलिए इसको बारिशें और ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से और बादल ना बनने की वजह से डेजर्ट माना जाता है। लेकिन इस डेजर्ट में सारा साल बर्फ जमी रहती है और इतनी बर्फ जमी रहती है कि यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर आइस शीट की मोटाई 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन कहीं कम और कहीं ज्यादा। और अगर एवरेज देखा जाए तो 2.1 किलोमीटर मोटी आइस शीट अंटार्कटिका में हर वक्त मौजूद रहती है। ये इतनी ज्यादा बर्फ है कि अगर खुदा न खास्ता पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह 60 मीटर तक ऊंची हो सकती है, क्योंकि 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर बर्फ ही बर्फ तो है। दोस्तों अंटार्कटिका में रॉस आइस शेल्फ नाम का दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है जो टूटा, जो कि 270 किलोमीटर लंबा और 37 किलोमीटर चौड़ा था। और दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अर्थ का कोल्डेस्ट टेम्परेचर -93 डिग्री सेंटीग्रेड अंटार्कटिका में ही रिकॉर्ड किया गया था। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इतनी ज्यादा ठंड, इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी यहाँ कुछ लेक्स ऐसी हैं जो जमती ही नहीं है, यानी कि उनका पानी जमता ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो लेक्स बहुत ज्यादा साल्टी हैं। वो इतनी ज्यादा साल्टी हैं कि -20 से -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी नहीं जमती हैं। और इतने कम टेम्परेचर की वजह से एक कमाल की चीज और भी अंटार्कटिका में होती है, और वो ये कि यहाँ होती तो सारा साल सर्दी ही है, लेकिन जिन महीनों में ज्यादा सर्दी होती है अंटार्कटिका का एरिया उन महीनों में दुगना हो जाता है, यानी कि इसके एक्चुअल एरिया से दुगना एरिया हो जाता है। मजीद बर्फ जमने से ये अपने एक्चुअल साइज से डबल एरिया में फैल जाता है, यानी सीजन के हिसाब से इसका एरिया चेंज होता रहता है। और आइस की ज्यादती होने की वजह से यहाँ आइस की बड़ी अजीबोगरीब शक्लें, अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स, आइस टावर्स और बहुत कुछ देखने को मिलता है। अंटार्कटिका में सबसे ऊंचा माउंटेन विंसन है, जो कि एक यूएस कांग्रेसमैन कार्ल विंसन के नाम पे है। ये बंदा अंटार्कटिका में होने वाली एक्सपीडिशंस को सपोर्ट किया करता था, इस वजह से उसको क्रेडिट देने के लिए यहाँ पर इस माउंटेन का नाम विंसन माउंटेन रख दिया गया। अंटार्कटिका पहली बार 1820 में डिस्कवर हुआ, लेकिन इसका नाम अंटार्कटिका 1890 में जाकर पड़ा। और दोस्तों अर्थ का फर्जी एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ अपनी ऑर्बिटल मोशन करती है, जिसको हम साउथ पोल कहते हैं, वो अंटार्कटिका में ही है। यहाँ पर जो सबसे पहला इंसान गया था वो नॉर्वे का एक्सप्लोरर रोल्ड एमंडसन था। ये वो पहला शख्स था जो साउथ पोल पर पहुंचा। अंटार्कटिका ट्रीटी दिसंबर 1959 में साइन हुआ, जिसमें 12 कंट्रीज थे। उन्होंने मिलकर अंटार्कटिका को पीसफुल रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए कॉमन जगह मान लिया, लेकिन बाद में इसमें और भी कंट्रीज शामिल हुए और कुल 48 कंट्रीज हो गए। लेकिन इस वक्त अंटार्कटिका में 30 कंट्रीज के 80 से ज्यादा रिसर्च स्टेशंस मौजूद हैं। और दोस्तों अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला परिंदा पेंगुइन है। यहाँ पर पेंगुइन की 7 स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें गेंटो पेंगुइन्स, एडिलाई पेंगुइन्स, चिन स्ट्रैप पेंगुइन, एम्पीरर पेंगुइन्स, किंग पेंगुइन्स, मैकारोनी पेंगुइन्स और रॉक हॉपर पेंगुइन्स शामिल हैं। दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अंटार्कटिका जमीन पर मौजूद सबसे ज्यादा बंजर इलाका है। इतना बंजर कि यहाँ 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में एक भी दरख्त मौजूद नहीं है, लेकिन फूल की 1-2 किस्में यहाँ जरूर मिली हैं। और अंटार्कटिका में 2 लाख से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं और उनके नीचे कहीं कहीं लेक्स भी मिलती हैं, जो कि अभी तक 400 से ज्यादा डिस्कवर हुई हैं। ग्लेशियर्स के नीचे पाई जाने वाली लेक्स को सब ग्लेशियल लेक्स बोला जाता है। अंटार्कटिका में 6 माह दिन और 6 माह रात रहती है। यह जमीन के अपने एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा झुके हुए होने की वजह से है, और इस झुकाव के साथ जब जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो नॉर्थ और साउथ पोल्स पर 6 माह दिन और 6 माह रात रहती है। यानी यहाँ साल में एक सनसेट और एक सनराइज होता है। ये बड़ी ही दिलचस्प और हैरानकुन बात है। और बहुत ही दिलचस्प बात ये
कि अंटार्कटिका में एक वाटरफॉल है जिसे ब्लडी वाटरफॉल कहते हैं, क्योंकि वहां रेड कलर्ड पानी गिरता रहता है। रिसर्च से यह पता चला है कि इस पानी में आयरन की काफी मिकदार शामिल है। अंटार्कटिका में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ट्रांस अंटार्कटिक रेंज है, जिसकी कुल लंबाई 3500 किलोमीटर तक है। यह अंटार्कटिका को ईस्ट और वेस्ट अंटार्कटिका में डिवाइड करती है। और दोस्तों, टाइनी निमेटोड वर्म्स अंटार्कटिका में पेंगुइन्स से भी ज्यादा पाए जाते हैं। और अंटार्कटिका में वैसे तो कोई नहीं रहता, लेकिन रिसर्च पर्पस या मिलिट्री पर्पस के लिए आने जाने वालों में यहां आज तक 11 लोगों की पैदाइश हुई है। यानी अर्थ पर 11 खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी बर्थ अंटार्कटिका में हुई है। और अंटार्कटिका के एनिमल्स के बारे में ये सबसे हैरानकुन बात है कि कुछ एनिमल्स के ब्लड में एंटी फ्रीज एजेंट्स मौजूद होते हैं। सबके नहीं होते, लेकिन कुछ एनिमल्स के जरूर हैं, जो कि उनके ब्लड को जमने नहीं देते और उनको वहां जिंदा रहने में मदद करते हैं। और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ तकरीबन 20 एयरपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट्स मौजूद हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स तो अंटार्कटिका में नहीं जाती, लेकिन जिन लोगों ने जाना हो वो स्पेशल प्राइवेट जहाज के जरिए वहां जाते हैं। लेकिन आम फ्लाइट्स वहां इसलिए नहीं जा सकती कि वहां एक तो मौसम बहुत रफ होता है और विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है। सबसे खतरनाक हादसा जो अंटार्कटिका में हुआ वो एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट 901 का था, जो कि 237 मुसाफिरों के साथ अंटार्कटिका में क्रैश हुई। दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही मजीद अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए अपने भाई के चैनल को देखते रहिए।